शौर्य और पराक्रम का वंदन, स्वागत है तुम्हारा, अभिनंदन अभिनंदन। आज होगी आरती, लगेगा चंदन, स्वागत है तुम्हारा, अभिनंदन अभिनंदन। रची वीर तुमने ऐसी कहानी, हर जुबां पर अमर अब तुम्हारी वाणी। दुश्मन भी हिला, करे वो क्रंदन, स्वागत है तुम्हारा, अभिनंदन अभिनंदन। दुश्मन को तुमने ऐसी सजा दी, मिट्टी में मिलाया, धूल चटा दी। ना डरे ना डिगे, भले थे बंधन, स्वागत है तुम्हारा, अभिनंदन अभिनंदन। विकट वो क्षण था शत्रु के रण में, निकले सब व्यूह दुश्मन के वन में। जय माता की बोलकर किया भारत का गुंजन, स्वागत है तुम्हारा, अभिनंदन अभिनंदन। जी हाँ, तो आज का दिन आजाद हिंदुस्तान की तारीख में बेहद अहम है। आज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजर वाघा बॉर्डर पर लगी है, उसी वाघा बॉर्डर पर जहां वीर अभिनंदन का अभिनंदन होगा, वंदन होगा। उस वक्त 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपने फाइटर को एकटक देखेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और इस बीच हिंदुस्तान की मिट्टी पर हर मंदिर में, हर मस्जिद में या हर गुरुद्वारे में पूजा हो रही है, नमाजें अदा हो रही हैं, मत्था टेका जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारत ने ऐसा कड़ा रुख अख्तियार किया कि इस्लामाबाद की एक नहीं चली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खुद अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा। भारत ने ऐसा सख्त रुख अपनाया है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को 30 घंटे के भीतर ही ऐलान करना पड़ा कि भारतीय पायलट को बिना शर्त रिहा किया जाएगा। आज विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है, तो पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। आसमान के वायुवीर, जय हिंद के जाबाज, बारंबार तुम्हें है वंदन। आज लौटेगा देश का लाल, वीर सपूत अभिनंदन। आज पूरा देश अभिनंदन के लिए टकटकी लगाए सरहद की ओर देख रहा है। जो देश का सीना चौड़ा करके लौट रहे उस फाइटर अभिनंदन के वंदन के लिए भारत पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। जिसने रण में अपने MiG-21 से F-16 को उड़ाया, पाकिस्तान को जिस अभिनंदन ने घुटनों पर झुकाया, आज सिर्फ और सिर्फ उसके वंदन का दिन है। पाकिस्तान ने दुस्साहस दिखाया था और अपने लड़ाकू विमान को भारत भेजा था, लेकिन हिंदुस्तान के वायु वीरों की हुंकार देखकर भाग खड़े हुए थे। हिंदुस्तान के पराक्रमी पायलट ने उन्हें अपनी जान की परवाह ना करते हुए दौड़ाया, और जब वो पाकिस्तान की सीमाओं में घुस गए तो पाकिस्तान में घुसकर विंग कमांडर अभिनंदन ने दुश्मनों का पीछा किया। F-16 के परखच्चे उड़ गए और लड़ते लड़ते अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उनका फाइटर प्लेन MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। अपने जाबाज बेटे को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। मजबूर कर दिया इमरान खान को 25 घंटे में खुद ये ऐलान करने के लिए कि वो हमारे फाइटर अभिनंदन को बाइज्जत छोड़ रहा है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। भय से पैदा हुआ भाईचारा है ये इमरान खान का बयान। हिंदुस्तान के खौफ को इमरान ने अमन की चाहत का नाम दिया है। बच्चा बच्चा समझ गया है कि पाकिस्तान कांप गया है। युद्ध की संधि में ऐसा उलझा कि पाकिस्तान के छल कपट की सारी चालें धरी की धरी रह गई। आखिर इमरान टकराने भी तो किससे चले थे?
मोदी के दिमाग और उनकी रणनीति के आगे पूरा पाकिस्तान घुटने पर आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इशारों इशारों में बता दिया, हमारा पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। पाकिस्तान के अंदर से फाइटर अभिनंदन की गूंज सुनाई दे रही थी। वो अकेला था, कैद में था, लेकिन उसके चेहरे पर न शिकन थी, न बंधन का कोई खौफ। ऐसा है हमारा अभिनंदन, जिसकी आज घर वापसी हो रही है। एक बेटा, एक पिता, एक पति और एक हिंदुस्तानी, जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम दर्ज करा दिया। ऐसे अभिनंदन के वंदन के लिए आज पूरा देश तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान आज कह रहा है, स्वागत है शूरवीर तुम्हारा। As far as the Indian Air Force is concerned, we are happy that our pilot, who had fallen across the line of control and was in the custody of Pakistan, is being released. We are extremely happy to have him back. We want to see him back. Once he reaches back, once he is handed over to us, we will then further make any more comments. Do you see this as a goodwill gesture, sir? We only see it as a gesture which is in consonance with all Geneva Conventions. देश का बच्चा बच्चा कह रहा था, अपना अभिनंदन वापस चाहिए। अभिनंदन को वापस लाना है, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। फाइटर अभिनंदन ने पूरे देश की दूरियों को खत्म कर दिया था। पूरे देश को एक ऐसे धागे में बांध दिया था, जिसमें ना तो धर्म का बंधन था, न जाति का बंधन, न रियासत का बंधन, न सियासत का बंधन। तभी तो विरोधी दल के सीएम भी अपने वीर सपूत अभिनंदन के वंदन के लिए बॉर्डर पर मौजूद रहना चाहते हैं। हमारा विंग कमांडर है जो वहाँ गिरे हुए हैं, एंड ही शुड कम बैक। ऑफ कोर्स इट वाज अ इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस ऑन द एलओसी, हवा की रुख से या कुछ उधर को चला गया होगा पैराशूट, बट ही शुड बी ब्रॉट बैक नाउ। सरहद पार से हमारा अभिनंदन आ रहा है। आंखों में अभिमान है, अभिमान जो आसमान से भी ऊंचा है। पूछ रही है मिट्टी स्वागत की उठी तान से, देश के गुमान से, मंदिरों की घंटियों और मस्जिद के अजान से। कौन आया, कौन आया, आतंक के देश से अपना अभिनंदन आया। आओ मेरे देशवासियों, अपने अभिनंदन का हम आज अभिनंदन करें। गुरुवार को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। हिंदुस्तानी तेवर को देखकर दुनिया का डंडा पाकिस्तान पर चला और इमरान खान ने विंग कमांडर की रिहाई का ऐलान कर दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि विंग कमांडर की रिहाई के फैसले की इनसाइड स्टोरी क्या है। इजलास हम कल तक भी जॉइंट सेटिंग रखेंगे ताकि जो हम मैक्सिमम लोगों को बात करने जी। जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज़ कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। सुना आपने, इमरान खान इतनी बड़ी बात भूल गए हिंदुस्तान को यह बताना कि उसे पायलट अभिनंदन को लौटाना है। भूल गए दुनिया को बताना कि अभिनंदन को लेकर उन पर दुनिया के हुक्मरानों का डंडा चला है। देखिए और गौर से सुनिए, इमरान खान पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन पर लंबी चौड़ी स्पीच दे रहे हैं, लेकिन पूरी स्पीच के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन की कोई बात नहीं करते। स्पीच खत्म करके अपनी सीट पर भी बैठ जाते हैं। स्पीकर आगे की कार्यवाही भी शुरू कर देता है। तभी इमरान खान खड़े होते हैं, कहते हैं एक बड़ी बात बताना भूल गए, इतनी बड़ी कि सिर्फ 11 सेकंड्स में ही पूरी बात कर दी। हिंदुस्तान के हौसले से पस्त पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा चला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन के वापसी से माहौल में नरमाहट आती है तो वो विंग कमांडर को वापस लौटाने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने पैंतरा चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर
हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जिस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेजने का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी भी दिल्ली में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। मोदी को इमरान खान के ऐलान की खबर मिली। मोदी ने यहां पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, हमारे विंग कमांडर का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि देश ने अपने पायलट को वापस लाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। अब भारत आगे क्या करने वाला है, इसका भी इशारा पीएम मोदी ने कर डाला। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी और रियल ये है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान हमारे पायलट को वापस भेजने पर मजबूर हुआ, लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ। ट्रंप से लेकर पुतिन तक, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से लेकर यूएन तक ने पाकिस्तान को लताड़ा। दुनिया के देशों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था। इमरान ने बार बार पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। लिहाजा हमने पैगाम भी पहुंचाए कल भी उनसे, और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से, दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की। हिंदुस्तान का तेवर साफ था, पीएम मोदी का संदेश भी साफ था। दो टूक था, अभिनंदन की बिना शर्त रिहाई, तुरंत और सुरक्षित रिहाई। भारत को बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली। दुनिया को पहला संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही दिया।